इसलिए तो मेरे जितने भी ऑनरेबल मेरे लिए आज की इस तकरीब में जो स्टेज पे बैठे हैं वो भी ऑनरेबल हैं, जो स्टेज के नीचे बैठे हैं वो भी ऑनरेबल हैं। तो आज जो खुशी के दिन सेलिब्रेशन ऑफ डे, उसमें 3-4 चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो लिहाजा मैं अपने ऑनरेबल स्टेट सेक्रेटरी से कहूँगा तो 3-4 मौजू हैं, कम से कम 1-2 मिनट लेंगे तो 5 मिनट से ऊपर चला जाएगा। थैंक यू। स्टेज पे बैठे हुए ऑनरेबल मेरे दोस्त खियलदास कोस्तानी, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, स्टेज पे बैठे हुए मेरे ऑनरेबल प्रोविंशियल एमपी मई साहब, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले मेरे ही नाम से श्यामलाल मंगलानी और दूसरा भी एक प्यारा नाम दीपक कुमार, उन दोनों की तरफ से जिस मोहब्बत और जिस खुलूस के साथ इस फेडरेशन के जो और ऑनरेबल उनके भी मैं नाम लूँगा, जो ये एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है, वो पाकिस्तान का खूबसूरत गुलदस्ता जो कायदे आज़म ने अपनी 11 सितंबर की स्पीच में कही थी। आज सच पूछें, हम फेडरेशन में पहले भी आते हैं, मैं बिजनेसमैन से में हूँ और फेडरेशन का मेंबर भी हूँ, लेकिन एज आज पार्लियामेंट की हैसियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए मुझे इस बात में बहुत खुशी है कि मैं आज फेडरेशन में एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर बन करके आया हूं। ये फेडरेशन के लिए एक एजाज है। कायदे आज़म ने अपनी स्पीच में जो अक़लियतों के हवाले से कहा था, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के हवाले से कहा था, आज उस डे को, अक़लियती डे को सेलिब्रेट करने के लिए उसका किसने ऐलान किया था? वो किया था प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने 2009 में ये ऐलान करके गया तो पाकिस्तान में हर साल 11 अगस्त को मिनाटी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। एक और इस बात में एडिशन करूं तो हालिया ही दिनों में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने एक और बिल पे साइन किया है, वो सब लोगों को नॉलेज होगा। वो क्या बिल है? तो 18 साल कम उम्र में पाकिस्तान में किसी बच्चे की शादी नहीं होगी। वो बिल हमारे अक़लियतों को बहुत सारा फेवर करेगा। मैं जश्न आज़ादी पूरी पाकिस्तान के हर उस बच्चे को हम रोजाना सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, गली चौकों में देख रहे हैं। बच्चे, बुढ़े, पक्के, बूढ़े, जवान एक ही नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसके साथ हमारी अक़लियतें, चाहे हिंदू बिरादरी हो, हमारे क्रिश्चियन भाई हो, सिख बिरादरी हो, पारसी बिरादरी हो, वो भी हमारे जो अक्सरती मुसलमान भाई हैं उनसे पीछे नहीं है, उनसे कम नहीं है। हालिया ही दिनों में जो हमारे बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पे जो अटैक किया, उसको जो जिल्लत आमेज शिकस्त हुई, उस जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मोदी सरकार अभी तक होश में नहीं है। मैं उस तारीखी कामयाबी पे अपने पाकिस्तान आर्मी के उस हर सिपाही ऑफिसर को सलाम पेश करता हूं। तो उन्होंने अपने वतन, अपने धरती, अपने कौम के लिए एक तारीखी फतेह हासिल करके पूरी दुनिया में ये एक पॉजिटिव मैसेज पास किया। तो पाकिस्तान की आर्मी किसी सूरत में कम नहीं है। एक और बात, मैं पहले आया हूं, तकरीबन जो टाइम उनसे पहले जो
अभी हाल में जितने लोग बैठे हैं बिल्कुल खामोश, समझो हम किसी कंडोलेंस पे आए हैं। भाई साहब, ये कंडोलेंस नहीं है, ये सेलिब्रेशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इस मौके पे आपको लोगों को याद दिलाऊं, तब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट किया और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात हुई। उसमें उस डेलीगेशन की सूरत में जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज पैदा हुआ है, मैं हुकूमत पाकिस्तान, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और पूरी पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूं। आने वाला पाकिस्तान रोशन ख्याल है, आने वाला पाकिस्तान हम सबका है। इसलिए आज जो फेडरेशन में हमारी मिनाटी के कम्युनिटी को ऑनर देने के लिए जो हमारे फेडरेशन के दोस्तों ने जो हमें ये इज्जत दी है, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। आज एक दूसरा त्योहार, वो कौन सा त्योहार? राखी का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार, मोहब्बत का त्योहार। मैं आज की तकरीब थ्रू पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू कम्युनिटी रहती है उनको रक्षाबंधन की बहुत सारी मुबारकबाद देता हूं। और मुझे इस बात पे खुशी है, तो आज जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो फेडरेशन में बना हुआ है, उसमें हमारी कम्युनिटी के लोगों को जो अहमियत दी गई है, मुख्तलिफ कम्युनिटी में वो लोग हैं, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव मुस्बत रुझान है। तो हम पूरी पाकिस्तान, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक हो, हम एक बनकर, एक कौम बनकर इस फेडरेशन के अम्ब्रेला के नीचे हम सब एक हैं, हम एक ही आवाज लगाते हैं। तो आने वाले पाकिस्तान की जो जनरेशन है वो ये लेसन सुने, वो हमारा आने वाला जो पाकिस्तान है उसमें और भी ज्यादा मजबूती, हिम्मत, जोश के साथ पाकिस्तान को मजबूत करें। हम इस मौके पे पाकिस्तान आर्मी को भी, उन जवानों, उन ऑफिसरों को इस जश्न आजादी के मौके पे, मौका हक की जो अभी सेलिब्रेशन चल रही है, सैल्यूट करते हैं। उन फैमिली के साथ हमदर्दी करते हैं जिनके जवान बच्चे, उनके बेटे इस मुल्क और वतन के हिफाजत के लिए अपनी जानें देते हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह हुकूमत सिंध 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जश्न पाकिस्तान का सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये हमारे मुल्क और कौम के लिए, हमारे जवानों के लिए, उनके साथ इज़हारे यकजहती के लिए, उनके साथ मोहब्बत करने के लिए और हमारे जवानों के सलाम करने के लिए हम सब, मैं यही कहूँगा कि हम उन जवानों को याद करने के लिए सब हम उनको सैल्यूट करें। मैं आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहायत शुक्रगुजार हूँ, तो उन्होंने अक़लियतों के इशूज़ को, अक़लियतों के डे को और उनको ज़्यादा अहमियत दी। पाकिस्तान की वो वाहिद पार्टी है जो रोशन ख्याल, जमहूरियत पसंद, पाकिस्तान की सियासी तारीख में जितने भी बड़ी सियासी पार्टी हैं उसमें सबसे अव्वल नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये भुट्टो, ये पाकिस्तान।